प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवन की घटना है जब दिव्यता का स्पर्श श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को एक बार करा देते हैं। उसके बाद वे पूछते, तू क्या चाहता है, अब बता। तो विवेकानंद कहते हैं कि मैं बस खाने के लिए उठूं, बाकी मैं रात दिन ऐसे ही समाधि में ध्यान में बैठा रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ ना करूं, बस मैं खाने के लिए बस उठूं जब मुझे भूख लगे और बस रात दिन ऐसे ही लगा रहूं। तो रामकृष्ण पता है क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते, तू तो बड़ी नीच बुद्धि का है। ये इतने लोग तेरे देश के, तेरे आसपास के जो लोग हैं वो व्याकुल हैं और तू बस अपने लिए ही सोच रहा है, अपने सुख की ही सोच रहा है। तू बड़ी नीच बुद्धि का है। प्रिय दोस्तों, अपने लिए जीवन जिए तो क्या जिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने लिए, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं जीवन में, अपने जो भी कर रहे हों, हम धन कमा रहे हों, हम अब संतान को जन्म दे रहे हों, बच्चे पैदा कर रहे हों, विवाह कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, सारी चीज़ें हम अपने लिए ही तो कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत ही कम, वो उंगलियों में गिने जा सकते हैं किसी भी देश में, वो सारे विश्व में भी, जो अपने अलावा दूसरों के लिए भी काम करते हैं और जो बहुत ज़्यादा करते हैं, जो बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करते हैं, ऐसे तो बहुत ही दुर्लभ हैं। तो अपने लिए जिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए सभी जी ही रहे हैं। दूसरों के लिए जीने एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरों के लिए तब तक जिया नहीं जा सकता जब तक, वास्तव में अगर आप दूसरे के लिए जीना भी चाहते हैं, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे पूर्णतः, तब तक दूसरे के लिए नहीं जिया जा सकता। जब तक आपकी अपनी इच्छाएं पूरी ना हो गई हों, आप अपनी इच्छाओं से छुटकारा ना पा चुके हों, तब तक दूसरे के लिए भली प्रकार, अच्छी प्रकार से या वास्तव में दूसरे के लिए नहीं जिया जा सकता। जो लोग ऐसे हैं भी, जैसे एनजीओ वाले या और भी जो एनजीओ कर रहे हैं, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, संस्थाएं जो कई सारी काम कर रही हैं, व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, वे भी कहीं ना कहीं अपने नाम, अपनी ही प्रसिद्धि, अपने ही धन के लिए उनमें वो भाव आ जाता है। यानी अगर आप पूर्ण तरीके से, शुद्ध तरीके से दूसरे के लिए जीवित रहना चाहते हैं, दूसरे के लिए कार्य करना चाहते हैं, दूसरे के लिए जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने को पूर्ण करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप, कई बार ऐसा भी होता है, अनेकों बार ऐसा हुआ है कि आप अपने को पूर्ण दूसरों के लिए करते करते, दूसरों के लिए आप पूर्ण करते करते स्वयं पूर्ण हो गए। ये भी बड़ा सुंदर है, ये भी बड़ा अद्भुत है। ये बात एक ही है कि आपका उद्देश्य कुल मिला के खुद को पूर्ण करना रहा, और खुद को पूर्ण करना बात एक दूसरी है, और केवल इच्छाएं पूर्ति करना बात दूसरी। लोग इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं, खुद को अगर पूर्ण कर रहे हैं, इसके लिए दूसरों से जुड़ रहे हैं और अपना बांट रहे हैं लोगों में, तो भी वे पूर्ण हो सकते हैं। और जो स्वयं पूरा हो चुका है वो दूसरों को दे सकता है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी। संत यानी, संत का मतलब केवल कपड़े पहने हुए नहीं। संत कोई भी जो हृदय से, जिसका मन निर्मल हो, स्वच्छ हो, दूसरे के लिए लगातार सोचता हो, जो संत हो हृदय। संत का मतलब है जिसकी कोई अपनी इच्छा ना हो, अपने से वो मुक्त हो गए हो। संत बिटप यानी वृक्ष, सरिता यानी नदी, गिरी यानी पहाड़, धरनी यानी धरती। संत बिटप सरिता गिरी धरनी, पर हितु हेतु सबन की करनी। पर हित हेतु, इनकी करनी ही दूसरे के हित के लिए होती है। इन सब की जो करनी है, ये सब जो काम करते हैं, वृक्ष किसके लिए फल दे रहे हैं? खुद उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो सहज ही अपने आप में पूरा है, और फल उसमें जो आ रहे हैं वो दूसरे ही उपयोग कर लें, अन्यथा वे जिसको करना है वे कर लें, नहीं तो
कोई प्रयोजन ही नहीं है, वे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। नदियाँ अपना जल नहीं पीती, नदियाँ तो पूर्ण ही हैं अपने आप में, जिसको बह रही हैं वे, जिसको जल लेना हो वो ले ले। धरती जिसको निवास करना हो कर ले, सबके लिए समान रूप से, दूसरे के लिए ही है, दूसरे उस पर है। पर्वत दूसरे के लिए ही है। और संत, ये मैंने बताया आपको, हृदय से जो, जिसकी अपनी कामनाओं का अंत हो गया वही संत है। जिसकी अपनी कामनाओं का अंत हो गया वही संत। अपनी इच्छाएं कोई नहीं, तभी आप जी पाएंगे दूसरे के लिए। और अपने लिए जीना भी क्या जीना है, सभी तो अपने लिए जीते हैं। जानवर, पशु, आप देखें, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को अगर हम, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बात की, अगर हम जो जीवधारी हैं, जो शरीरधारी है, जिसके पास जीवन आया है, चलता फिरता जो जीवन है, उसमें अगर हम देखें तो सभी अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने अपनों के लिए। अपनों के लिए एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ हो जाती है, आप अपने लिए तो यानी अपना थोड़ा विस्तार किया, और सभी अपने, सबके लिए आपने अपना पूर्ण विस्तार कर दिया। दूसरा है कौन यहाँ पे, सब अपने ही तो हैं। वे पशु हों, पक्षी हों, मनुष्य हों, देवता हों, कोई भी हो, लेकिन बिना पूर्ण हुए, बिना आप स्वयं पूर्ण हुए, जैसे विवेकानंद कर रहे थे, खुद को पूरा करने की स्थिति में थे। वो दिव्यता का अनुभव कर लिया था उन्होंने कि मैं अब कुछ चाहता नहीं, तब दूसरे का हित कर सकते हैं। जिसको कोई इच्छा ही नहीं, वही तो दूसरे का हित कर पाएगा, वही दूसरे के लिए लग पाएगा। जो भी अपने ही लिए लगा पड़ा है, वो तो इस चिंता में फंस जाएगा कि अपने लिए करना है दूसरे के लिए। दूसरे के लिए ऐसे जीव निश्चित ही दुर्लभ हैं। वे दुर्लभ हैं, वे वास्तव में भगवान हैं चलते फिरते, जो दूसरे के लिए ही करते हैं, जिनका अपना कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे जीव होना इस धरती पर, इस पृथ्वी, इस जन्म में आकर, आदि शंकराचार्य, बुद्ध हों, भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हों, महावीर हों, नानक हों, ऐसे कबीर हों, ऐसे महापुरुष, तुलसी हों, मीरा हो, रैदास हों, दादू दयाल हों, ऐसे महापुरुष निश्चित रूप से ही दुर्लभ हैं। ऐसे जीव ही दुर्लभ हैं इस धरती पर। आइए हम भी ऐसा बनने का प्रयास करें। दूसरे के लिए जिए, अपने लिए जिए भी तो क्या जिए, अपने लिए तो सभी जीते। अपने को कठिन परिस्थितियों में रखकर अपने को पूरा कर, ये भी एक आनंद होता है जो दूसरे को दिया जाता है, जो दूसरे के लिए किया जाता है। लेकिन पहले खुद पूरा होना पड़ेगा उसके लिए। या तो आप उसके दूसरों को करते करते ही पूरे हो जाए, या आप पहले पूर्ण हो तब दूसरों को करें, तभी सच्ची वास्तव में सेवा हो पाएगी। यही सेवा है, यही सेवा है जो नदियाँ करती हैं, जो पर्वत करते हैं, जो वृक्ष करते हैं, और जो संत करते हैं, जिनकी कामनाओं का अंत हो गया। आप भी जब अपनी इच्छा से, आप अपने जब शरीर और मन के स्तर से ऊपर उठ जाएंगे तो आप वो कर पाएंगे। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो शरीर और मन के जो ऊपर चला गया, वही दूसरों का हित कर पाएगा, दूसरों के लिए जी पाएगा। ऐसा ही महापुरुषों ने यहाँ पर इस धरती पर किया है। ऐसे जीव निश्चित रूप से ही दुर्लभ हैं। आइए हम भी ऐसे बने। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।